हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने स्टार्ट किया दरोगा सीरीज, इसमें हमारी क्लास नंबर आज 3rd होने वाली है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है। आपको वो दोनों क्लास हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यानी आपको वो सारी क्लासेस जितने भी हमने किए हैं हमारे इस चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है दरोगा नाम से। यूपीएसआई 2025 मैथ्स क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां पे भी जाके आप उनको देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी 3rd क्लास है ये परसेंटेज की है। टॉपिक हमारा परसेंटेज चल रहा है, इसकी 3rd क्लास है। तो बहुत सारे मैंने टाइप्स करा दिए हैं आपको। आज करेंगे कुछ टाइप्स, देखते हैं कितने कर पाते हैं हम, और उसके बाद कुछ जो भी बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो 3-4 वीडियो में लगभग आपका परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारे टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको बेसिक से और ट्रिक से हर तरह से मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा लास्ट क्लास का जो हमारा टाइप चल रहा था उसी टाइप पे ये बेस क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.2% है। कितना है? 4.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 24% से 15% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी है? तो देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हमारा हो जाएगा इनकम इज इक्वल टू, सॉरी इनकम टैक्स लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखना है हमें? इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इनकम और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इनकम, इनकम टैक्स। यानी जो हमारे पास इनकम टैक्स होगा वो क्या होगा? इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम का रेट ऑफ परसेंट। जैसे मान के चलो हमारे पास 5,000 क्या है, हमारे पास 5,000 राशि है, यानी इनकम है हमारी 5,000, और उसमें 20% क्या लग रहा है? इनकम टैक्स लग रहा है 20%। तो इस 20% को निकालेंगे जब भी तो टैक्स निकल के आएगा हमारे पास। तो वही सेम है यहाँ पे कि इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे, वो हमारा बराबर इनकम 5,000 है और इनकम रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी 20%। तो इसी मेथड से इसको हम कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, धैर्य बना के क्वेश्चन को देखना है जैसे हम पीछे करते आए, ठीक है। तो देखो, इनकम टैक्स इसको हमें सेम रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको क्या करना है, हमें सेम रखना है। इसमें कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी इससे, तो ये सेम रहेगा। और जब ये सेम रहेगा तो हमसे बोल रहा है कि इनकम जो है, परंतु आय पर लगने वाला कर 24% से 15% हो जाता है, तभी अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? अब देखो, पहले जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था? 24% था। कितना था? 24%। और अब कितना हो गया? 24 से घट के कितना हो गया वो? 15%। अगर ये 24 से 15% हो गया तो मैं इसको अगर यहाँ पे देखो, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। अगर मैं इसका रेशियो लूं तो ये कितना है? 8:5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर हम पहले जो करते आ रहे हैं कि अगर इनकम हमें सेम रखना है तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 अनुपात में क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं? यानी पहले जो था, ऐसे समझो, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले अनुपात कितना था? 8:5 था। लेकिन जब इनकम का इनकम जब बढ़ेगी, उसकी इनकम सेम, इनकम टैक्स हमें सेम रखना है, तो इनकम अब कितनी हो जाएगी? सॉरी, कितनी हो जाएगी? 5। रेशियो चेंज हो जाएगा, ये 5 अनुपात में कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे जो बोला गया है कि अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता, तो उसकी बढ़ी हुई, हमसे क्या पूछा? बढ़ी हुई। तो यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है वो, कितना बढ़ रहा है वो? 3 यूनिट बढ़ रहा है यहाँ से। अगर ये 3 यूनिट बढ़ रहा है और इस 3 यूनिट का मान कितना है हमारे पास? 4.2 लाख। कितना? इतना ही तो है, वृद्धि होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितना आ जाएगा? 4.2 में 3 से भाग देंगे, 3 और 3 चौक 12, यानी 1.4 आ जाएगा। 1.4 लाख। हमसे बोला है कि उसकी क्या करना है, हमें बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। तो बढ़ी हुई आय तो 8 है ना, 8 है, तो 8 में अगर 1.4 का मैं गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा निकल के हमारे पास? आ जाएगा 8 14 कितना होता है? 14 112 होता है ना, तो 112 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 11.2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये हमारा कल वाला टाइप था जो हमने कल लास्ट में हमने किया था, उस टाइप पे बेसिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। अब देखो, ये भी उसी पे बेस क्वेश्चन है। जैसे वॉल्यूम बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको वॉल्यूम को हमें क्या रखना है, सेम रखना है, तो इसमें ही चेंज करना पड़ेगा हमें, इसमें ही तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैं इसमें चेंज करूंगा तो क्या क्या चेंज कर सकता हूं, पाई तो देखो पाई दोनों में कॉमन रहेगा तो हट जाएगा। अगर आर पहले ही कितना है हमारा 20% बढ़ रहा है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, 1 बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/5, यानी पहले 5 था और अब कितना हो गया, 6। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं कि पहले 5 था अब हो गया कितना, 6, तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा हमें और ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अनुपात में लूं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। लेकिन मुझे इसको सेम रखना है तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, बताओ ये चेंज हो जाएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा 36:25। अब यहां से हमें देखो ये कितना कम हो रहा है, क्योंकि हमसे कम पूछा है, इसकी ऊंचाई कितनी कम हुई, तो ये हाइट हो गया इसका, ये हाइट का, और ये रेडियस का है, ये किसका है, रेडियस का। यहां से अगर हम देखें तो 11 कम हो रहा है, और 11 किस पे कम हो रहा है, तो 11 बट्टे में कितना आ जाएगा ये हमारा 36, और हमें निकालना किसका है, इंटू 100, क्या करेंगे इंटू 100। यहां से अगर मैं इसको काटूं तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 4 निम 36 और ये 25 बार 4 से, यानी कितना आ जाएगा 5 और 11 22, यानी 275 बट्टे में 9, और 9 से जब इसको मैं काटूंगा तो 9 3 27 होता है, और 0 5 बट्टे कितना आ जाएगा 9, यानी 30 सही 5/9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, 30 सही 5/9। ये 5/9 यहाँ पे टाइप रहना छूट गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी ये हमारा टाइप है कि जब हमारे पास जैसे क्वांटिटी होती है, जैसे क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ शुगर। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो हमारा है, यानी शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा, चीनी की शुगर की मात्रा बराबर क्या होता है हमारा, टोटल घोल, यानी कुल घोल, टोटल घोल, और इनटू में क्या होता है, परसेंट ऑफ चीनी, यानी चीनी की परसेंट, चीनी का प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत। ठीक है, ये बनता है। तो ये भी हमारा उसी पे बेस है, जैसे हमने पीछे हम जो करते आ रहे हैं उसी पे बेस क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो देखो, अब हम क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 38% चीनी के घोल के 1440 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, चीनी की मात्रा। तो यहां पे अगर मैं चीनी की मात्रा लिखूं, शुगर, चीनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा हमारा घोल, और इनटू में क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ चीनी, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 38% चीनी के घोल में इतना मिलीलीटर, चीनी के घोल के 1440 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाए, यही तो बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास जैसे मान के चलो चीनी कितनी है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो चीनी है वो 38% है। ठीक है, कितनी है, 38%, और इस 38% चीनी को कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 17.1% हो जाए, कितनी हो जाए, 17.1%, इतनी हो जाए। अगर मैं यहाँ से परसेंट हटाऊं तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 380 हो जाएगा और ये 171 हो जाएगा। इसको मैं काट सकता हूँ, ये 9 बार कट जाएगा, और ये 19 दूनी 38, ये 19 से कटेगा, यानी अनुपात कितना आ गया, 20:9। ये क्या है, चीनी का प्रतिशत, ये हमने परसेंट ऑफ चीनी निकाला है अभी तक, क्या निकाला है, परसेंट ऑफ चीनी, और इसको हमें क्या रखना है, सेम रखना है। अगर इसको मुझे सेम रखना है तो घोल में हम क्या करेंगे, तो घोल का हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी परसेंट अगर 20 था तो 9 हो गया, क्या हो गया, 20 से 9 घट के, तो हमारा जो घोल है, इस घोल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 अनुपात में कितना हो जाएगा बताओ, 20 हो जाएगा। अब ये जो 9 अनुपात में 20 हुआ, तो यहां से हमारा डिफरेंस कितना आया, यहां से 11 डिफरेंस आया, लेकिन पहले जो चीनी का घोल था
पहले जो घोल था वो कितना था, 1440 था, और ये 1440 किसकी वैल्यू है, ये पहले घोल वाले की, यानी 9 की वैल्यू कितनी है, 1440। यहां से अगर 9 से मैं इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा, ये 9 एक बार और 9 54, यानी 160 बार कट जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो कितना मिलाना पड़ रहा है हमें, 11 लीटर मिलाना पड़ रहा है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 160 है तो 11 की कितनी हो जाएगी, इसमें जब गुणा करेंगे हम तो 11 जीरो 66 और 11 और ये कितना हो जाएगा 1760, क्या हो जाएगा 1760 मिलीलीटर, क्या हो जाएगा ml में, क्योंकि ये ml में दिया है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में लीटर में पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 से हम कर देंगे भाग, और जब 1000 से भाग करेंगे तो 1.76 लीटर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, देखो इसमें इंग्लिश में ये टाइप नहीं हुआ है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 40 लीटर है उसमें 10% पानी है, तब पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए ताकि यह मिश्रण में 20% पानी हो जाए। अगर देखो इसको मैं एक तरीका और सिखाऊं आपको तो समझो, यहाँ पे अगर पानी कितना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुगर है, ठीक है, और क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर उस तरीके से ना करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर इसमें 10% क्या है पानी, तो 10% क्या है पानी, तो शेष क्या होगा इसमें 90%, बताओ 90% शुगर होगा। ये कह रहा है कि यानी 10% पानी है तो 90% शुगर हो गया, तब पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 20% पानी हो जाए, यानी पानी कितना हो जाए 20% हो जाए, तो 80% क्या हो गया शुगर। अगर मैं यहां से इसको छोटा करके लिखूं, ये हमारा ओल्ड रेशियो अगर हम मान लेते हैं, ओल्ड प्राइस ओल्ड रेशियो, तो अगर न्यू रेशियो हमें यहां से बनेगा तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, देखो 10 से इसको काट सकता हूं 9 बार और ये एक बार, ये 20 और 20 चौक 80। अब यहां देखो हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास पानी बढ़ रहा है लेकिन ये तो नहीं बढ़ रहा, तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। जब इस शुगर को यानी पानी मिलाया जा रहा है जब तो 10 से 20% हो गया, लेकिन चीनी तो उतनी की उतनी रखनी है, तो इसको शुगर को अगर हम सेम रखेंगे तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें इसके अमाउंट को, यानी अगर मैं इसको बराबर करूं तो मुझे यहाँ पे 9 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4, तो नया जो रेशियो बनेगा यानी ये हो जाएगा 36, तो 4 का इधर भी करेंगे ये 4 हो जाएगा, और इधर अगर हमें गुणा करना है 9 चौक 36, तो देखो ये समान हो गया दोनों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9। अब देखो पानी की जो मात्रा बढ़ी वो कितनी बढ़ी 5 लीटर, यहाँ पे कितना बचा 5 लीटर बढ़ा, लेकिन 5 लीटर बढ़ा ना। अब हमारे पास टोटल जो मिक्सर है ये 40 है, देखो 36 और 4 40, इस 40 यूनिट की वैल्यू 40 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना बढ़ा 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ताजे फलों में 58% पानी है और सूखे मेवों में 30% पानी है, 200 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है टाइप चेंज हो गया फिर से। अब इस टाइप में क्या चेंज हुआ है ये समझो, जैसे अगर फ्रूट है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ फ्रूट है, फ्रूट, तो फ्रूट में जो आपका फ्रेश फ्रूट होगा, फ्रेश फ्रूट, और एक होता है ड्राई फ्रूट, ठीक है, क्या होगा एक ड्राई फ्रूट। अब इसमें जो इस फ्रेश फ्रूट यानी ताजे फल और सूखे फल, तो ताजे फल और सूखे फल में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगा पल्प, जो यानी आपका हम कह सकते हैं कि उसमें जो गूदा होता है उसका वो तो सेम रहेगा, और दोनों में होगा पानी और वाटर और क्या होगा पल्प, दो चीज होंगी दोनों में। तो ये पल्प अगर हम फल को सुखाते भी हैं तो पानी सूखेगा लेकिन पल्प क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में जो है क्या है, ताजे फलों में 58% पानी है। अब मान के चलो ये फ्रूट है और फ्रूट में क्या है 58% क्या है पानी है, लेकिन टोटल तो 100% है, ये 100% में से 58% अगर पानी है तो कितना बचेगा, ये 42% पल्प होगा। और अगर बढ़ के कितना है वो 30% हो रहा है, तो ये 30% जब हो रहा है सूखे मेवे में तो 30%, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 70% बचा। यानी पहले जो हमारा फ्रेश फ्रूट था, फ्रेश फ्रूट तो जो था उसमें पल्प जो था, पल्प वो कितना था 42%, और अब जो है हमारा ड्राई फ्रूट, ठीक है, इस ड्राई फ्रूट में कितना है हमारा 70%। अब इस फ्रूट का हमें अमाउंट दे रखा है कितना है 200 किलोग्राम, तो मैं इसको 200 लिख सकता हूं यहाँ पे, और ये 42% बराबर डी इंटू में 70%। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 7 छिंग 42 यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 12, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, ड्राई फ्रूट में जो पल्प है उसकी मात्रा कितनी आ जाएगी 120
किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 120 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ताजे फलों में 68% क्या है? पानी, और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन को भी ये सेम क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम करें तो देखो, ये 68% पानी है इसमें, तो पल्प, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि फ्रेश पल्प, और यहां पे ड्राई पल्प। ड्राई पल्प, यहां पे फ्रेश पल्प की बात करें, क्योंकि पानी वाटर हमें दे रखा है, तो 100% है टोटल, उसमें से 68 निकालेंगे तो ये 32 बचेगा। कितना? 32%। और ये कितना बचेगा? देखो ये बराबर तो रहेगा, बराबर, ये 20% पानी है, तो यहाँ पे कितना है? ये पल्प कितना बचेगा? ये बचेगा आपका कितना? 80%। ठीक है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट में। अब यहाँ पे जो हमें फ्रेश पल्प दे रखा है कितना? 100 किलोग्राम। ताजे फलों में कितने ताजे फल दे रखे हैं ना, ताजे फल की संख्या कितनी है? 100 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम है तो यहाँ से 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 हो जाएगा ये, यानी 4 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना आएगा हमारे पास? यानी ये हो जाएगा ड्राई फ्रूट बराबर हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और बट्टे में कितना आ जाएगा? ये 5। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और पॉइंट 5 छिक 30, ये हो जाएगा हमारा। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, गलती कर दी हमने कहीं। देखो कहाँ गलती की है हमने। अगर मैं इसको 20 से काटूंगा तो 20 पंजे 100 होता है, और 20 चौक कितना होता है? 80। उल्टा काट दिया ना, ये हमने क्या किया? उल्टा काट दिया, हटाना पड़ेगा। देखो यानी 20 चौक कितना होता है? 80, और 20 पंजे 100, 4 से 4 अट्ठे 32, यानी ड्राई फ्रूट अगर हम यहां से निकाले तो कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की क्या हो रहा है? वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो? अब देखो मान के चलो 100% है कोई भी चीज अपने आप में, अगर मैं इसमें 85% की वृद्धि करूंगा, 85% की, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा कितना? 185। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो। अब दोनों जगह वृद्धि है, इसलिए अगर मान के चलो इसमें 11% की ही वृद्धि हो तो ये कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। अब यहां से और यहां तक कितनी कमी दिख रही है आपको? कितनी कमी की जाए? तो ये हो जाएगी 74 की कमी। अब ये 74 की कमी जो हो रही है वो किस पे होगी बताओ? ये 74 की कमी जो होगी ये किस पे होगी? 185 पे, और इनटू में क्या करेंगे हम? 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो देखो ये कट जाएगा हमारा, कितने से कटेगा ये? 5 से, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, और 37 दूनी कितना होता है? 74, और 20 दूनी कितना होता है? 40, यानी 40% क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो वाला टाइप है ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? इसको भी गलत करके आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब इसमें ए और बी है हमारे पास, दो बच्चे। ठीक है, और इस 100 मार्क्स के पेपर किया। ठीक है, एक को -30 मिले और एक को कितना मिला? प्लस के 70। और जब हम दोनों को, जब एक को -30 मिले, यानी एक को तो ज्यादा मिले 70 और एक को कम मिले, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा हमारा? 70 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जो हमारा, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? यानी इसका मतलब यह है कि एक परीक्षा में कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80%, यानी पासिंग मार्क्स जो हैं, अगर हम यहां पे लिखें कि ये पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? पासिंग मार्क्स 48% है, यानी 48% लाना कंपलसरी है, जब भी बच्चा पास हो सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया? 817 अंक पाए और वो 47 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। अब मान के चलो अगर वो 817 अंक पाए उसने और 47 अंक उसके पास और होते
तो टोटल कितने हो जाते, 864 हो जाते, और ये 864 जो होते तो ये पास हो जाता। यानी पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, 48%। तो इस 48% की वैल्यू हम लिख सकते हैं 864, यानी 48% की वैल्यू कितनी आ गई, 864। यहां से अगर मैं इसको छोटा करना चाहूं तो देखो यहां से हो जाएगा, मुझे अगर 1% की वैल्यू निकालनी हो, मुझे यहां से कितने की, 1% की, या इसको छोटा कर लो तो कितना हो जाएगा, 864 बट्टे में कितना आ जाएगा, ये 48, कितना आ जाएगा 48, और इनटू में कितना हो जाएगा, 100% की अगर निकालनी हो तो अब इनटू में कर देंगे 100। यानी यहां से अगर हम इसको काटें तो 12 चौक 48, 4 4 दूनी 8, और ये 25 बार कटेगा, ये देखो कट जाएगा 12 से, 12 सत्ते 84 होते हैं ना, तो 12 दूनी 24, यानी 72 बार कट जाएगा। 25 दूनी 50, और 25 सत्ते कितना होता है, 175, यानी 180 हो जाएगा ये, यानी 1800 आ गया। 100% बराबर कितना आ गया, 1800। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स कितने, टोटल पेपर जो है 1800 का है। अब एक विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी यानी प्रथम स्थान लाने के लिए 80% चाहिए, तो मैं इसका 80% अब यहां से निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 जीरो से 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 8 64, और 8 एकम 8 6 14, यानी 1400 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर हम इसको और भी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, इसी से हम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, रीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले रीता है, ठीक है, रीता ने 30% अंक प्राप्त किए, कितना 30%, और 50 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गई। ठीक है, 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो 50% अंक से क्या हो गई, फेल हो गई। जबकि जो संदीप है, एक संदीप नाम का बच्चा है, और इसने कितने अंक प्राप्त किए, इसने अंक प्राप्त किए 45%, और ये क्या हुआ 45%, यानी जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे भी ज्यादा लेके आया, और कितने लेके आया, 25 अंक ज्यादा लेके आया। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो माइनस माइनस जब करेंगे तो ये 45 और 30, ये क्या करेंगे, 45 में से 30 माइनस करेंगे। ऐसे में क्या करते हैं, हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, तो 45 में से जब 30 जाएगा तो 15% बचेगा, और 25 में से अगर इसको देखो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 25 और माइनस के 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएगा, तो 15% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 75। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि 15 तिया कितना होता है, 15 पंजे कितना होता है, 75, 15 पंजे 75, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। हमसे बोला गया है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो टोटल अगर हम यहां से निकाला जाए टोटल, तो 64 1% बराबर 5 है, तो 64% कितना हो जाएगा, तो इंटू 5 कर देंगे इसमें, तो 5 चौके 20, 5 छिंग 30, और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 320 टोटल अंक किसको मिले, किसको मिले, विमल को। विमल को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 64% अंक प्राप्त करने, तो 64% अंक यानी 320। अगर हमसे यहाँ पे टोटल पूछ ले कि टोटल अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, अगर मान लो हमसे यहाँ पूछ ले कि रीता को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हमें पता है कि 1% बराबर हमने अभी निकाला कितना, 5 है, तो 30% तो उसने पाए, तो 30% यानी 30 गुणा 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और वो 50 अंक से फेल हो गई, तो 50 और अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, टोटल 200, यानी उसे पास होने के लिए टोटल कितने 200 अंक की जरूरत है। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 9000 थी, एक साल में पुरुष की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 9600 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और ये टाइप आपका है नेक्स्ट, यानी अगला टाइप। तो इस टाइप में क्या है, इसमें देखो क्या है, मेल भी है और प्लस फीमेल भी है, मेल और वुमेन दोनों हैं, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 8% की वृद्धि पुरुषों की आबादी में हुई, 8% की, और फीमेल की आबादी में कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि। अगर हमारे पास ये प्लस का चिन्ह लग जाता है तो हम इनको, अगर हम बोले कि टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो आप इसको जोड़ोगे नहीं, 8 5 13 नहीं करेंगे हम। अब क्यों नहीं करेंगे ये समझो, आगे समझते हैं।
अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन अभी कभी भी आपके पास सामने आता है तो हमें क्या करना होता है कि 8% प्लस में 5%, यानी मैं इस 8% को यहाँ देखो, यहाँ मेल लिखूं और यहाँ मैन और वुमेन, ठीक है, इसमें कितना है, ये 8% है और ये कितना बढ़ रहा है 5%, और ये दोनों प्लस हो रहा है, तो मैं इसको 5% और प्लस में 3% लिख सकता हूं कि नहीं, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। अगर इतना है तब जनसंख्या कितनी है हमारी, 9000, यानी इस 5% का अगर मैं 9000 की बात करूं, यहां से 9000 की, तो इसका अगर मैं 5% निकालूं, मान लो 5% अगर बढ़ रहा है दोनों, तो कितना आ जाएगा, ये 5 निम 45, यानी 450 बढ़ रहा है। लेकिन जनसंख्या टोटल की बात अगर यहाँ पे की जाए तो 9000 से कितना हो गया, 9600, तो यहाँ पे 600 बढ़ रहा है। अब ये जो 600 बढ़ रहा है और यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखो अगर मैं इस 600 में से इस 450 को माइनस करूं तो 150 बचा। अब ये 150 जो पुरुष में वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इस 3% की वजह से ही तो हो रहा है, यानी इस 3% की वैल्यू कितनी रखूं मैं, 150, यानी 3 5 15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो हमसे बोला है कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो गांव में पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो कितनी हो जाएगी बताओ, 1% बराबर अगर हमारा 50 है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 50 गुणा में 100, यानी कितना आ जाएगा, ये 5000, कितना आ जाएगा टोटल 5000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बताना है कमेंट बॉक्स में करके। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, अगर ये आपसे नहीं होता तो मैं कल इसको बताता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। डेली हमारी क्लास 9 बजे आपको होती है, मिलती है, 9 बजे अपलोड कर देता हूं मैं डेली। तो आपको क्या करना है, 9 बजे आके क्लास को देखना है सही से और क्लास को अंत तक देखना है। और जो भी इस एग्जाम की यानी यूपीएसआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्लास करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।